ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड है ना। मेरे टाइम में डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं होता था, तभी जो इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का जमाना नहीं था, 25-30 साल पहले। उस समय चेक आता था कि भाई ये डिविडेंड का चेक ले लो। उस चेक को टेक्निकल भाषा में डिविडेंड वारंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो जैसे नॉर्मल चेक होता है, सिर्फ उसमें क्या था कि डिविडेंड वारंट में जो चेक होता था वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे वो चेक को डिविडेंड वारंट बोलते थे, और इसके दो भाग होते थे, एक ये भाग और ये नॉर्मल चेक की तरह ये भाग चेक होता था। तुमको क्या करना रहता था, ये भाग फाड़ देने का, इसमें पूरा डिटेल्स मेंशन है, और ये जो भाग है ये बैंक में जाकर जमा करने का। सो ये पूरा का पूरा डिविडेंड वारंट बोलते हैं। लेकिन ये जमाना चला गया, अभी सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है। सो डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी में पैसा लगाया, एज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया जाता है। डिविडेंड के चैप्टर में व्हाट इज डिविडेंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो अगेन इनकम टैक्स में एक कायदा है टीडीएस का, कि यदि एक लिमिट क्रॉस कर दिया जाए, ठीक है ना, 5 से 10 हजार रुपए के ऊपर डिविडेंड दिया जाए तो टीडीएस काटना पड़ता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे डिटेल्स दिया है, सिंस ये रकम कम है 5 हजार के, तो इसलिए टीडीएस काटा नहीं है। सो टीडीएस काटने की जवाबदारी कंपनी की होती है। तो ये बॉक्स में जब आएंगे तभी डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी हम ये जो ए पार्ट है, ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट जब चेक के तौर पर दिया जाता है, उस चेक को डिविडेंड वारंट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, ये सब कुछ सेम रखना तुम्हारा खुद का। फोन, फैक्स, वेबसाइट, ईमेल, ये अ, जो अगेन कॉमन रखना, तुम्हारा खुद का वेबसाइट मत डालना, ईमेल मत डालना, ये अगेन डमी नाम डाल देना। एड्रेस जो भी है, ये घर का एड्रेस, लेकिन पूरा नहीं, पार्शियल डालना। सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर ऑफ 10 एट पार, ये फेस वैल्यू वाला शेयर का। अभी यहाँ ज्योति है तो डियर मैडम, ठीक है ना, ज्योत है तो सर, उस हिसाब से संभालने का, दिमाग लगाने का। ये 7th में तो बहुत गलत टाइम है, 7th में को कोई डिविडेंड देता नहीं है। सब डिविडेंड अराउंड अगस्त सितंबर को आता है, तो तुम मई मत डालना। जिसने भी डिजाइन किया उसने दिमाग नहीं लगाया कि मीटिंग एजीएम होता है करीबन अगस्त सितंबर को, उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है। सो ये तारीख लिखना 7 अक्टूबर या 7 सितंबर लिख देना। डियर मैडम, मुझे कहा गया है, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि आपको इन्फॉर्म करना है कि 31st एनुअल जनरल मीटिंग 20 अप्रैल, गधापना है, 20 अप्रैल को कोई एजीएम नहीं होती। सब एजीएम अराउंड अगस्त सितंबर को होती है। तुम देखना ये महीने मैक्स सितंबर चल रहा है ना, मैक्सिमम एजीएम इस महीने होगी, क्योंकि कायदा ये बोलता है 30 सितंबर से। 20 अप्रैल मत लिखना, 20 अक्टूबर लिखना, 20 सितंबर लिखना। 20 सितंबर के बाद वैसे तो कायदा है कि जल्दी देना चाहिए, तो तुम 20 सितंबर लिख के इसको 27 सितंबर लिखो तो भी चलेगा। कि आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि आपको कहा जाए कि 31st एनुअल जनरल मीटिंग 20 सितंबर को हुआ। याद रखो, आजकल जो कंपनीज एक्ट और सेबी के जो कायदे हैं, तुमको पर शेयर का जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो बताना पड़ता है। परसेंटेज में शेयर होल्डर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो 20 सितंबर 2019 को जो एजीएम हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि फाइनल डिविडेंड ₹2.50 पर शेयर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, कंफर्म करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, वो डिविडेंड चैप्टर में अलग से बताया गया है। जो भी कंपनी है उसने सारे प्रोविजंस 123 रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड माने हैं। उसके अपने अलग कायदे हैं जो अलग चैप्टर में दिया हुआ है, जो इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग चैप्टर है। तो रजिस्टर्ड फोलियो नंबर है, नंबर ऑफ शेयर 100 है, ये नंबर है 301 to 400। ये वारंट नंबर है, जो चेक नंबर जो कंपनी दे रही है, 100 into ₹2.50 होता है, ₹250। टीडीएस काटा नहीं है क्योंकि 5 शेयर से कम है। नेट डिविडेंड ₹250 दिया जा रहा है। डिविडेंड वारंट इस लेटर के साथ अटैच होगा, देखो एनक्लोज, वो चेक रहेगा एक जो कंपनी देती है। इसलिए पहले तो फॉर्मेट चेक का भी बनाना पड़ता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता है और वो 10 मार्क का आता था फिर।
अभी 5 मार्क का है तो तुमको चेक का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। एनक्लोज डिविडेंड वारंट, ये कवरिंग लेटर होता था, उसके पीछे चेक होता था, ये सामने चेक होता था और चेक को अटैच तुम्हारा ये लेटर होता था, योर्स फेथफुली साइंड सेक्रेटरी। सबको समझ में है? बट ये लेटर जो है भेज रही कंपनी, एनक्लोज डिविडेंड वारंट का जमाना चला गया। अभी 100% डिविडेंड ऑनलाइन ट्रांसफर में के थ्रू ही आते हैं। जो चेक कंपनी ने भेजना बंद कर दिया आजकल। सबको समझ में आया ये, यस और नो? यस सर।